हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अली और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की इस क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसे पढ़ने के बाद हमारी इंग्लिश रीडिंग तो इम्प्रूव होगी, साथ में हमें नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे जो इंग्लिश स्पोकन में भी हमारी हेल्प करेंगे। तो आज की ये इंग्लिश रीडिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी ये छोटी सी स्टोरी है आ ग्रीडी डॉग, मीन्स लालची कुत्ता। तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए कैसे एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ा जाता है। आ डॉग नेम्ड टॉमी वॉज वेरी ग्रीडी। आ डॉग एक कुत्ता, नेम्ड मतलब जिसका नाम था, टॉमी वॉज था, वेरी बहुत, ग्रीडी लालची जो कि बहुत लालची था। एक कुत्ता टॉमी नाम का जो कि बहुत लालची था। इसका मीन्स हो जाएगा टॉमी नाम का एक कुत्ता था जो कि बहुत लालची था। वन डे मीन्स एक दिन। इट गॉट इसे मिला, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, इसे मिला अ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा। एक दिन इसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। ऑन द वे देयर वॉज अ रिवर। ऑन द वे रास्ते पर या रास्ते में, देयर वॉज अ रिवर वहाँ एक नदी थी। तो रास्ते में एक नदी थी या रास्ते में जब वे जा रहा था उसे एक नदी पड़ी। आ स्मॉल ब्रिज एक छोटा ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल, एक छोटा ब्रिज। वॉज ऑन द रिवर था ऑन द रिवर, तो नदी पर एक पुल था। रिवर मीन्स नदी। व्हेन इट पासिंग थ्रू द ब्रिज जब यह ब्रिज से गुजर रहा था। थ्रू का मीन्स होता है जरिए, तो वो पुल के जरिए पास हो रहा था या पुल से गुजर रहा था। इट्स सा इसने, सा सी की सेकंड फॉर्म देखा, इसने देखा। इट्स रिफ्लेक्शन इसका जो रिफ्लेक्शन छाया या प्रतिबिंब इसने देखा। इन द वाटर में अपना प्रतिबिंब देखा, इसने अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखा। इट थॉट इसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। इट इज अनदर डॉग यह एक अलग कुत्ता है, दूसरा कुत्ता है। विद अ पीस ऑफ ब्रेड यह एक दूसरा कुत्ता है रोटी के टुकड़े के साथ। जब इसने अपनी छाया अपना रिफ्लेक्शन देखा तो इसने सोचा यह एक दूसरा कुत्ता है एक रोटी के टुकड़े के साथ। इट वांटेड टू गेट दैट पीस ऑल्सो। इट वांटेड, वांट का मतलब पाना, वांटेड सेकंड फॉर्म। इट वांटेड यह चाहता था, टू गेट दैट पीस ऑल्सो मीन्स उस पीस को भी पाना चाहता था। इट वांटेड टू गेट दैट पीस ऑल्सो यह उस दूसरे टुकड़े को भी पाना चाहता था। सो इट बार्क्ड एट इट। बार्क का मतलब होता है भौंकना, बार्क्ड सेकंड फॉर्म है तो ये हो जाएगा भौंका। सो इट बार्क्ड तो इसने भौंका। एट इट इस पर भौंका। एज इट ओपनड, एज यहाँ पे यूज हुआ है जैसे ही इसने ओपनड खोला। ओपन मतलब खोलना, ओपन सेकंड फॉर्म है खोला। इट्स माउथ अपना मुंह। द पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा। फेल फॉल का मतलब होता है गिरना, तो ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हो जाएगा गिरा, सेकंड फॉर्म गिरा। इट्स माउथ ऑफ पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू द रिवर नदी में गिर गया। जैसे ही इसने अपना मुंह खोला भौंकने के लिए तो रोटी का टुकड़ा जो था इसके मुंह में जो था वो भी नदी में गिर गया। इट लॉस्ट इट्स ऑन पीस ऑल्सो इसने लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो लॉस्ट मतलब खो दिया या खोया, इसने खो दिया। इट्स ऑन पीस ऑल्सो अपना खुद का जो पीस था वो भी खो दिया। ऑल्सो का मतलब होता है भी के लिए यूज होता है, अपना टुकड़ा भी खो दिया। इट लॉस्ट इट्स ऑन पीस ऑल्सो। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ इट्स ग्रीड। दिस वॉज यह था, द रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, यह था परिणाम ऑफ इट्स ग्रीड मतलब लालच। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ इट्स ग्रीड यह रिजल्ट था इसके लालच का। इट वॉज वेरी सॉरी
वह बहुत दुखद था या दुखी था। सॉरी यहाँ पे दुखी होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट वॉज वेरी सॉरी, यह था बहुत दुखी, यह बहुत दुखद था। ग्रीड इज़ आ बैड थिंग, तो यहाँ पे स्टोरी के लास्ट में कहा जा रहा है ग्रीड इज़ आ बैड थिंग। ग्रीड का मतलब लालच, इज़ आ है एक बुरी चीज़, तो लालच एक बुरी चीज़ है। जैसे कि आपने सुना होगा लालच एक बुरी बला है, तो वो बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, और इस तरह की स्टोरीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं। तो आपने भी इसी तरह से स्टोरीज़ को पढ़ना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ या कोई नई इंग्लिश टिप्स के साथ जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फनिंग। Audio Jungle.